गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार में खुलेआम कानूनों का, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का, हर एक चीज़ का यहाँ पे खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन होता है। और हाल ही में जो सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि आप प्रदर्शन करिएगा, धरना दीजिएगा तो आपको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसमें नहीं मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे पूरी तरह से धड़ल्ले से दुरुपयोग होता हुआ दिखा है कल के छात्रों के प्रदर्शन में। और देखिए, आज का पूरा समाचार पत्र इन्हीं खबरों से पटा हुआ है कि किस तरह से छात्रों पर एफआईआर किया गया है। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का आरोप कर छात्र सड़क पर उतरे। यहाँ पे देखिए, बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर जो है सैकड़ों संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और जाम प्रदर्शन किया। छात्र जुलूस की शक्ल में दरोगा परीक्षा की सीबीआई को जांच कराने, फिर से परीक्षा कराने, वन परीक्षाओं में गड़बड़ी होने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए पटना कॉलेज से कारगिल चौक गांधी मैदान होते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे। यहाँ पहले से ही तैनात जिला प्रशासन की टीम को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। उसके वहां पहुंचने से पहले ही बैरिकेड कर दिया गया था और काफ़ी संख्या में पुलिस, जी हाँ, ये बहुत पहले से वहां पे तय कर दिया गया था कि वहां पर उनको रोक देना है। और जबकि छात्र वहां पे प्रदर्शन करके रुक के नहीं कर रहे थे, वो तो बाकायदा जा रहे थे वहां से। वहां उनका रुकने का कोई मकसद ही नहीं था, उनको ज़बरदस्ती बाय फोर्स वहां पर रोका गया था। ठीक है, तो बल्कि तैनात थी मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने छात्रों को समझाया। करीब आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद छात्रों को वहां से हटा दिया गया। हालांकि इस मामले में गांधी मैदान थाने में जो है थाने में जो है बगैर अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करें, मजमा लगाने, कोविड नियमों का उल्लंघन करने, लाउड स्पीकर एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकता दर्ज की गई है। साथ ही छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक सहरसा के हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि गांधी मैदान थाने में प्राथमिकता दर्ज करा दी गई है। जी हाँ, चूंकि मैंने कल ही आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि दिलीप जी से जो खबर वहाँ पर निकल के आई कि उन लोग का स्पष्ट ये था कि ऊपर से आदेश आया कि हर हाल में इनको गिरफ्तार कर लो और कोई बात नहीं था। जबकि वो वहाँ पे अंतिम क्षण में सिर्फ और सिर्फ अपना, आपने कल वीडियो में भी देखा होगा किस तरह वो हाथ में अपनी मतलब कि जो मांगे थे वो पुलिस को या प्रशासन को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे कोई उनको मतलब ही नहीं था। सीधे उनको आदेश था कि भाई इनको गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के संबंध में देखिए, कल आपने देखा होगा इस तरह का जो है तस्वीर कल काफ़ी वायरल हुआ था। एक तरफ छात्रों को रोक दिया गया है, देख रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ पुलिस बल पहले से ही तैनात है। छात्र वहाँ पर मजमा लगा ही नहीं रहे थे, सीधी सी बात है। वो तो अपने जो है मांगों को लेकर सीधे आगे बढ़ रहे थे, सबको ज्ञापन सौंपने के लिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन वहां पे जानबूझ के तानाशाही रवैया अपनाकर इस तरह से कार्रवाई करती है। इसी के संबंध में देखिए, एक और खबर है कि छात्रों के महाआंदोलन पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, 150 के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज, दरोगा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का लगा रहे थे आरोप। बिहार की दरोगा भर्ती सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने व पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों एवं छात्रों ने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के बैनर तले गुरुवार को पटना कॉलेज से मार्च निकाला। महाआंदोलन नाम से मार्च निकाल दिया। मार्च में साइंस कॉलेज और गांधी मैदान चौक पर बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। जब मुसल्लापुर, भिगना पहाड़ी, नयाटोला, बागरगंज होते या जेपी गोलंबर तक पहुंची तो पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया। प्रशासन ने उनसे ज्ञापन मांगा इस दौरान, जी हाँ, ये बिल्कुल प्रशासन ने उनसे ज्ञापन मांगा और वो अपना ज्ञापन सौंपने भी वाले थे, लेकिन इसी के बीच में ऊपर से कॉल आता है और उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रशासन ने उनके ज्ञापन मांगा। इस दौरान पुलिस ने छात्रों की नोकझोंक की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दरभंगा निवासी दिलीप कुमार व सहरसा निवासी बबलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों का आरोप था कि बिहार दरोगा बहाली प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा में बिहार पुलिस जो है बिहार पुलिस में धांधली हुई है। इसी की सीबीआई जांच कराई जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर और कार्बन कॉपी जारी कर दी जाए। और सबसे मुख्य मांग यही है, और यही एक वो मांग है जिससे बीपीएसएससी, ये जो आयोग है, पूरी तरह से अंदर से हिली हुई है। वो बाहर कभी दैनिक भास्कर को नोटिस जारी करती है, कभी आकर खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो बिल्कुल हिल गई है, हर एक चीज़ वो करती है, हर एक चीज़ इधर उधर का बात करती है। धांधली नहीं हुआ तो उसको ओएमआर और मतलब कि कार्बन कॉपी और आंसर की जारी करने में क्या प्रॉब्लम है। ना तो ये बोल रहे कि आप वर्तमान में जारी, कि ना ही अगले जो एग्जामिनेशन होंगे बीपीएससी से कुछ में जारी करेंगे, कुछ भी नहीं बोल रही है। ना ही वो ये बता रही है कि आखिर वो क्यों नहीं जारी कर रही है, आखिर कौन सी उसके पास मजबूरी है। ये एक ऐसा डिमांड है जो बहुत ही जायज़ है, और इसी के कारण बीपीएससी का पूरा तंत्र हिल गया अंदर से। वो इस पर कभी भी बात नहीं करेगी, ना पहले करती है ना भी करेगी, और ये कहीं ना कहीं उसके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाता है। तो ये मांग है
तो यहाँ पे देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, प्रश्न पत्र, आंसर की कट ऑफ मार्क्स और परीक्षाओं की अंक जारी होना चाहिए। ये बहुत ही जेन्युइन मांग है और यही एक मांग है जिसके लिए छात्र मुख्य रूप से वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इसके लिए सरकार कानून बनाए। छात्रों ने वर्तमान दरोगा बहाली के पीटी वुमेन्स परीक्षा में आंसर की कॉपी, कार्बन की मतलब आंसर की और कार्बन कॉपी व आंसर की जारी करने की मांग की है। गांधी मैदान थानेदार रंजीत वत्स ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं 150 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई है। छात्रों की ये जो 11 सूत्री मांग है वो तो आपको पता ही है कि सभी भर्ती में आयोग को वार्षिक कैलेंडर जारी करे, सचिवालय सहायक दूत के इंटरेस्ट के वैकेंसी और सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये जो है सभी तीसरा नंबर गृह जिले के आसपास नहीं किया जाए और सभी बहाली में अस्थायी हो। बीपीएससी पीटी में बस तो ये इनका पूरा का पूरा मांग है, लेकिन मुख्य मांग ओएमआर सीट को लेकर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और है। सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस से हुई नोकझोंक, पटना कॉलेज से निकला जुलूस, जेपी कॉलोनी तक पहुंचा, 2 गिरफ्तार, करीब 150 के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जो पूरा का पूरा जो आज न्यूज पेपर है बिल्कुल इन्हीं खबरों से पटा हुआ है। और यहीं पे आप देखिए कि ज्ञापन देते वक्त थाने में किया बंद। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यही है कि चूंकि ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, इनसे मांगा गया 10 मिनट का समय, ये अपना ज्ञापन लिख करके दे रहे थे। वो बोले कि चलो ठीक है, हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं अपनी बातों को ताकि बदलाव हो, लेकिन मुख्यमंत्री तक आप नहीं जाना देना चाहते हैं। तो यहाँ के जो प्रशासन है लोकल, उन्हीं से आप मेरी बात करवा दीजिए, उनको हम अपना ज्ञापन सौंप देंगे, हम चल जाएंगे। और कल जितने भी वीडियोस आए होंगे यूट्यूब या विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से, आपने देखा होगा कि सब में छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हर एक चीज़ कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए रास्ता भी बोला, वो बोले कि आप रुक जाओ तो वो रुक गए। कहीं से भी कोई हिंसात्मक चीज़ नहीं थी, लेकिन ना इधर से ना उधर से उनको तो प्री नियोजित था, पहले से था कि इनको हर हाल में रोकना है, यहाँ पे इनको बंद करना है, तो बंद कर दिए। और जैसे ही ये लोग अपने हाथों में लेकर जो ज्ञापन था वो सौंप रहे थे, बस उनको ऑन स्पॉट गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी मैदान थाना में बंद कर दिया गया है। और देख लीजिए 150 के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। तो काला कानून, संविधान के जो आर्टिकल 90 का जो है 19 है, 19 का जो सब आर्टिकल्स है, हर एक का यहाँ पे धरातल से खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले डीजी ने कहा था कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है। जी हाँ, तो यही स्थिति विडंबना है वर्तमान में आपको दिलीप जी जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए प्रयास चल रही है। दिलीप जी अपने टेलीग्राम चैनल जो है, उनका ग्रुप है, उनके माध्यम से लोगों को मैसेज भेजते हैं अपने साथियों के माध्यम से, तो उनसे आप जरूर जुड़े रहें और वो जो जो कहते हैं उन चीज़ को फॉलो करते रहें। सबसे पहले इन लोगों को बाहर निकलवाना है, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि ये जो तीर है बिल्कुल निशाने पर लगी है, सरकार की जो दुखती नस है उस पर हाथ रखी है। ये जो ओएमआर कार्बन कॉपी ये और आंसर की, ये एक ऐसा चीज़ है जिस पर आयोग ना कभी पहले बोली है ना अभी बोलेगी, और वो जानती है ऐसा कुछ करती है तो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। और ये बिल्कुल जेन्युइन मांग है छात्रों का, ना सिर्फ वर्तमान के बल्कि आगे आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे उनके लिए आयोग को जो है कार्बन कॉपी और ओएमआर जारी करना बेहद ही जरूरी है। ये बिल्कुल जेन्युइन मांग है, इसमें पास फेल और स्कैम की तो बात ही नहीं है। और एक छोटी से छोटी मांग के लेकर छात्रों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये बहुत ही विडंबना है, दुर्भाग्य है बिहार के भविष्य के लिए। ठीक है, तो यही स्थिति है। आगे जो भी अपलोड होगा आपको करवाते रहेंगे। एक और न्यूज़ है, देखिए मार्च में 64वीं बीपीएससी परीक्षा का आएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल परिणाम 15 मार्च को आसपास घोषित हो जाएगा। बीपीएससी की ओर से अंतिम परिणाम को लेकर आवश्यक तैयारी की जा रही है। संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि साक्षात्कार परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी। 64वीं संयुक्त परीक्षा के लिए साक्षात्कार जो है दिसंबर 2020 में आरंभ हुई थी। 66वीं पीटी की परीक्षा इस वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी, 64वीं ही होगा यहाँ पे, जबकि मुख्य परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग की यह परीक्षा 1262 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। तो आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा अगले महीने। लेकिन स्थिति यही है कि छात्र आंदोलन को जिस तरह से परेशान किया गया, उनको रोकने की कोशिश किया गया है, ये बिल्कुल रुक नहीं रहा है। अब हर एक बिहार के जितने भी प्रांत हैं, जिले हैं, हर एक जगह पे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उनके दिलों में आग और तेज हो रहा है, उनके अंदर लड़ने की प्रवृत्ति और आ रही है। ये एक और महाविस्फोट होकर के फूटेगा, लेकिन वर्तमान में दिलीप जी को बाहर निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको लगातार इससे अवगत करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।